दोस्तों, लगभग 4500 साल पहले मिस्र, इजिप्ट में एक ऐसी इमारत बनी जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग वंडर्स में शामिल है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। कभी ये दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी इमारत थी और करीब 4000 साल तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस दौर में न क्रेन्स थी, न बुलडोजर्स और न ही मॉडर्न मशीनें। फिर इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ कैसे लगाए गए? ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि इस पिरामिड को फिरौन खुफू के हुक्म पर तकरीबन 2560 बीसी में बनाया गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक शाही मकबरा, रॉयल टूम्ब था। उस वक्त के लोगों का यकीन था कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है, इसलिए फिरौन के साथ खजाना, कपड़े और रोजमर्रा की चीजें भी रखी जाती थी। गीजा में सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 बड़े पिरामिड्स हैं। इनके आसपास ग्रेट स्फिंक्स और कई पुराने मकबरे भी मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे पहुंचाए गए? रिसर्च के मुताबिक पत्थरों को नाइल रिवर के जरिए किश्तियों पर लाया जाता था। जमीन पर उन्हें लकड़ी की स्लेज पर रखकर गीली रेत के ऊपर खींचा जाता था। गीली रेत फ्रिक्शन कम कर देती थी, जिससे भारी पत्थरों को हिलाना आसान हो जाता था। ऊपर ले जाने के लिए मुमकिन है कि लंबी रैम्प्स और रस्सियों का इस्तेमाल हुआ हो। कुछ एक्सपर्ट्स लीवर सिस्टम का भी जिक्र करते हैं, लेकिन आज तक कोई एक थ्योरी 100% साबित नहीं हो सकी। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड की चारों साइड्स लगभग बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ है। इतनी प्रिसाइज अलाइनमेंट उस जमाने में कैसे हासिल की गई, ये भी एक बड़ा राज है। मुमकिन है कि मिस्री लोग सितारों और सूरज की पोजीशन का इस्तेमाल करते हों। इंटरनेट पर एलियंस, बिजली और दूसरी अजीब थ्योरीज भी मिलती हैं, लेकिन उनका कोई मजबूत साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। इसलिए हिस्टोरियंस इन बातों को तस्लीम नहीं करते। हकीकत यह है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा आज भी इंसानी मेहनत, प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। कई राज अभी भी बाकी है और हो सकता है कि मुस्तकबिल की रिसर्च हमें इनके बेहतर जवाब दे। आपके हिसाब से इतनी जबरदस्त इमारत उस दौर में कैसे बनी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।